नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान हैं जिनका आपको परिचय करा देते हैं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता, तेज तर्रार नेता और साथ ही सीतापुर के प्रभारी बनाए गए हैं जो काउंटिंग होनी है उसको लेकर के। इनकी पहरेदारी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ता अपनी जो है काउंटिंग कराएंगे। और आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर एक ज्ञापन जो है जिला निर्वाचन अधिकारी को सिद्धार्थ सिंह देकर के आए हैं। इनके नेतृत्व में 9 विधानसभा क्षेत्र के सारे प्रत्याशी भी पहुंचे थे जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देने। ये नौबत क्यों आई, आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर आज हम आपसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि आपको जिले का प्रभारी बना करके सीतापुर भेजा गया है। मेरे अपने जानकारी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतगणना को लेकर के किसी पार्टी द्वारा कोई जिले का प्रभारी नियुक्त किया जाता हो। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने बहुत भरोसे और विश्वास के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में मतदान भारी तादाद में किया है। हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक इतना प्यार सम्मान अपने नेता अपनी पार्टी के प्रति कभी नहीं देखा। तो जहां ऐसी स्थिति बनी है वहां जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने बहुत सारे स्थानों पे ऐसी नज़ीरें प्रस्तुत की हैं। और हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से निर्वाचन आयोग को इन पे पैनी निगाह रखनी चाहिए थी। जैसे बनारस की अगर हम घटना देखें, आज ही की घटना, अभी मुरादाबाद हम आ रहे थे रास्ते में, मुरादाबाद में 1450 पोस्टल बैलेट एक अधिकारी लेके स्ट्रांग रूम के पास तक पहुंच गए। ये तो कहिए हमारे वहाँ पे जिले की यूनिट और वहाँ के प्रत्याशी, बिल्लारी विधानसभा के प्रत्याशी के साथ ये हो रहा था। वो वहाँ मुस्तैद थे, उन्होंने रंगे हाथों उस अधिकारी को पकड़ा है और उसके खिलाफ आज मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जहाँ जनादेश हो, जहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं लोग, वहाँ कम से कम ऐसे आचरण प्रस्तुत नहीं होने चाहिए। ये सारी स्थितियाँ ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव चल रहे हैं वो कम से कम निष्पक्षता के तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा भय का माहौल भी प्रदर्शित करते हैं जो जनादेश है उसका अपमान करने की स्थिति बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अगर आपको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, और हम भले पॉलिटिकल पार्टी हैं लेकिन हम भारत देश के अस्मिता पे, भारत देश की अखंडता पे और भारत देश के दिए हुए बाबा साहब के संविधान पे यदि कोई कुठाराघात करेगा तो हम समाजवादी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और लोकतंत्र में जितने हमको अधिकार प्राप्त है उस कानूनी दायरे में रहते हुए हम अपनी बात को संबंधित तक रेज करेंगे। सिद्धार्थ सिंह, ये बताइए कि आपको जो प्रदेश नेतृत्व है जो आपको जिम्मेदारी दी है, आप सीतापुर पहुंचे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी यहाँ? देखिए, कल का दिन समाजवादियों के लिए एक नया सूरज लेके उदय होने वाला। 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कल मतगणना होनी है। मतगणना 9 विधानसभा की सुचारू रूप से हो, लोकतंत्र में दिए हुए अधिकारों का हनन न हो, हमारे 9 विधानसभा सीतापुर के रहने वाले निवासियों के अधिकारों का हनन ना हो। इन सारी चीज़ों पे कल हम लोग की पैनी निगाह रहेगी और एक एक मत निष्पक्ष पूर्वक गिना जाए, यही हम लोग का प्रयास होगा और यही हम लोग का फोकस भी होगा। मतगणना स्थल पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता वहां बराबर निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसे में आप किस तरीके से वहां निगरानी बना रहे हैं, और कहीं अगर कोई दिक्कत पैदा होती है तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, लगातार हमारी इंटरनल मीटिंग्स चल रही हैं। अभी हम लोग मतगणना स्थल के पास में ही थे और तमाम वहाँ हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पे एजेंट हैं उसकी रखवाली के लिए उनसे हम लोग बात किए हैं, उस स्थल के पास में बुला करके। वहाँ पे मुस्तैद हैं हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पूरा दिन पूरी रात उनको खाना पानी छोड़ के आज वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए और इस सीतापुर जनपद की जनता के दिए जनादेश की रखवाली यदि कोई कर रहा है। हम एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में जहां ऐसी स्थिति बनी हुई है, हमको रूलिंग पार्टी का कोई एक भी सिंगल कार्यकर्ता
नहीं मिल रहा है, जबकि तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये सब अपने आप में ही एक स्थिति भयावह क्रिएट करती है, जो दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का पूरा खतरा है। लेकिन हम लोग मानने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मुकाबला करेंगे और कल का सूरज उदय होगा और वो समाजवादियों के लिए नया सूरज लेके आएगा। प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में कल आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आसीन होंगे। तो सीतापुर में मतगणना को लेकर अब चंद घंटे शेष रह गए हैं और समाजवादी पार्टी ने यहां पर जिला प्रभारी के रूप में सिद्धार्थ सिंह को नियुक्त कर दिया है। उन्होंने आकर के सबसे पहले जितने भी प्रत्याशी हैं, यानी 9 प्रत्याशी यहां पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के थे, उनसे पहले फीडबैक लिया। उसके बाद उस परिसर पे भी पहुंचे जहां पर एटीसी और पीएससी के ग्राउंड में जहां मतगणना होनी है, वहां भी उन्होंने बारीकी से देखा और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जब ज्ञापन देने गए थे और एक बात आप लगातार कह रहे हैं कि जो मतगणना है, अगर आप कोई आपत्ति करते हैं तो आपका कहना था कि जब तक उसका निस्तारण ना हो जाए तब तक मतगणना ना की जाए, ये आपकी मांग है? बिल्कुल, हम लोगों ने वहाँ जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने उसमें बिंदुवार अनुरोध किया है, जिसमें एक अनुरोध ये भी है हमारा कि यदि हमारे किसी अभिकर्ता द्वारा, हमारे किसी एजेंट द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता है कि जो उसको सूची सौंपी गई है उसमें जितने अंक हैं और वो फाइनल टैली से यदि टैली नहीं हो रहे हैं और वो अपडेशन के लिए चला गया है, ऐसी स्थिति में हमारा लिखित में आपको कंप्लेन होगा और जब तक वो टैली फाइनल ना कर ली जाए उस संबंधित राउंड की, तब तक मतगणना आगे नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारी एक डिमांड है उसमें, ताकि लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है आयोग के बनाए हुए दिशा निर्देश के अंदर अपनी बात रखने का, और आयोग ने भारतवासियों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए निष्पक्ष चुनाव हों, इस वजह से ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि जब तक प्रत्याशी को आप सेटिस्फाइड ना कर दो कि वो जो टैली हो रही है, वो फाइनल टैली उस संबंधित राउंड की जब जा रही होती है तो उसको आप सेटिस्फैक्शन उसको होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी यही अनुरोध किया है जो हमें अधिकार प्राप्त हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, ये जानना चाहेंगे जो एग्जिट पोल आए हैं, तमाम सवाल सपा मुखिया उस पर खड़ा कर रहे हैं, और आपका अपना विचार क्या है एग्जिट पोल को लेकर के? देखिए, एग्जिट पोल करने वाले जो भी लोग हैं उनका अपना वो मत हो सकता है और उनको अपना अधिकार भी है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम समाजवादी कम से कम जिम्मेदारी से ये बात कह सकते हैं कि हम सबकी सुनते हैं। लेकिन हम समाजवादियों ने भी, हमने निजी तौर पे भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रथम चरण से लेकर के, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवें, छठवें, सातवें चरण तक हम सोनभद्र, रेणुकूट तक, वहाँ तक चुनाव में रहे हैं और हमने इतना जनादेश कभी नहीं देखा। जिस तरीके से लोग उमड़े हैं पोलिंग बूथों पे, हमारे भी इनर सर्वे चल रहे हैं लगातार। हमारे हर गांव में, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां समाजवादी पार्टी की अपनी यूनिट नहीं है, हमारी यूथ विंग की यूनिट नहीं है। हमने हर गांव से सर्वे उठाए हैं, अपने हर ब्लॉक से उठाए हैं, हर विधानसभा से उठाए हैं। इस माइक्रो लेवल पे सर्वे हमारा भी है और हमारा सर्वे ये कह रहा है कि कल का सूरज आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाएगा। ये हमारा भरोसा है, विश्वास है और ये करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों का विश्वास है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के तेजस्वी चेहरे में वो भरोसा, विश्वास दिख रहा है, जो उत्तर प्रदेश की 5 साल की नैया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लेके जाएगा। सीतापुर के प्रत्याशी आपसे मिले होंगे, आपने भी यहाँ का फीडबैक लिया होगा। अब जब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भी सर्वे कराया है, ऐसे में सीतापुर का परिदृश्य क्या निकल करके आ रहा है? यहाँ जो 9 सीटें हैं, तो इस बार क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। सीट दर सीट इनकी स्थिति पतली होती चली आई है पश्चिम से ही। जितना चुनाव पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। वही स्थिति आपके सीतापुर में भी हम लोग को दिखी है। यहाँ की 9 विधानसभाओं में हम समझते हैं कल खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही है। तो फिलहाल अब मतगणना को चंद घंटे शेष रह गए हैं और कल के बाद ये तय हो जाएगा कि सूबे में किसकी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि 7 चरण उनके मजबूत हैं और कल का सूरज उनके लिए उगेगा।
इसका आप फिलहाल इंतज़ार करिए और जैसे ही नतीजे सामने आएंगे हम उम्मीद करेंगे एक बार फिर आप चैनल पर आएंगे और हम आपसे उसके बाद भी सवाल करेंगे और आपसे जवाब चाहेंगे। निश्चित। फिलहाल आज आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।